आखिर क्यों आज पीओजेके की आवाम की नजर भारत पर आकर ठहर गई? ऐसा क्या है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों को अपना भविष्य हिंदुस्तान के जरिए सुधरता दिख रहा है? तो आज इसी मुद्दे पर हम विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपको नवभारत सुपर 6 में ये भी बताएंगे कि क्यों ये चिंगारी अब शोले का रूप अख्तियार कर चुकी है। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। मुनीर और पाकिस्तानी हुक्मरानों को अब उसके पीछे की हकीकत इस तस्वीर में कैद है। तस्वीर जरा देखिए। तस्वीर पाक की खुफिया एजेंसी और स्थानीय पुलिस ने मिलकर उन्हें उठा लिया। जानकारी के मुताबिक उन्हें किसी अज्ञात जगह पर रखा गया है। साथ ही उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी सलाखों के पीछे डाल दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने सोचा था कि लीडरशिप को जेल में डालकर आंदोलन को कुचल दिया जाएगा। जब लीडरशिप ही नहीं रहेगा तो आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? लेकिन पासा पूरी तरह से उलट गया। मुजफ्फराबाद समेत तमाम बड़े शहरों में गुस्से की आग भड़क उठी। इसके अलावा जैक के नेता उमर नजीर कश्मीरी ने मुजफ्फराबाद, झेलम और नीलम घाटी के बाशिंदों के नाम एक बेहद भावुक संदेश जो है वो जारी किया, जिसके बाद पीओजेके की सड़कों पर मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इस संदेश में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लड़ाई किसी एक नेता की नहीं बल्कि पीओजेके के हर एक नागरिक के हक की है। घाटी के लोगों से बड़े अपील करते हुए उमर नजीर ने यह भी कहा कि आवाम इस तानाशाही को बर्दाश्त करना बंद करे और शांतिपूर्ण लेकिन बेहद मजबूत तरीके से सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने दो टुक लहजे में यह भी साफ कर दिया कि हमें इस जुल्म और ज्यादती के आगे झुकना नहीं है और बिना हिंसा की अपनी बात पर अड़े रहना है। हमारे हक की जीत का इकलौता रास्ता बस नहीं है। दरअसल पीओजेके में पिछले कई महीनों से चिंगारी सुलग रही थी। आटे की आसमान छूती कीमतें, बिजली पर लगे भारी भरकम टैक्स और सुरक्षा बलों की ओर से किए जा रहे मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ महीनों से हड़ताल और धरने चल रहे थे। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कुछ समय पहले ही जैक पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत पूरी तरह पाबंदी लगा दी। लेकिन फिर भी ये आंदोलन रुका नहीं बल्कि और ज्यादा भड़क उठा। पाकिस्तानी हुकूमत और सेना जुल्म के खिलाफ आज यानी 5 जुलाई को महाआंदोलन का ऐलान हुआ तो मुनीर ने अपना पूरा जोर मानो इस्तेमाल कर लिया, पूरा जोर लगा लिया। इस महाप्रदर्शन को रोकने के लिए मुजफ्फराबाद और आसपास के जिलों को छावनी में मानो तब्दील कर दिया गया। जगह जगह पुलिस टुकड़ियां तैनात थी, बैरिकेडिंग की गई थी। भारी बैरिकेडिंग के बावजूद लोग जो हैं वो सड़कों पर थे, आंदोलन की कमान संभाल रहे थे। स्थानीय लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनका एक ही कहना था कि सरकार ने नेताओं को जेल में डालकर जनता को डराने की कोशिश की है। लेकिन अब लोग आर्थिक बदहाली के खिलाफ और आजादी के लिए एकजुट हो चुके हैं। यानी जो आवाम है वो अब जाग चुकी है। नेता रहे ना रहे, हम ये आंदोलन आगे जारी रखेंगे। प्रदर्शनकारियों को रोकना मुनीर के फोर्स की बस की बात नजर नहीं आ रही है। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अब लोग जो हैं भारत की तरफ नजर टिकाए बैठे हैं। 3 हफ्ते से फूड सप्लाई में रुकावट को लेकर भारत के लोगों से मदद की अपील की गई है। हजारों लोगों ने एक साथ बुलंद आवाज में भारत के साथ फिर से एक होने का ऐलान कर दिया है। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और वो देख रहे हैं कि भारत में हालात क्या है, भारत किस तरह से तरक्की कर रहा है और हमें यहाँ आटा, चावल, दाल, ये जो जरूरत की चीज जिसके बिना जिंदा नहीं रह सकते वो नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है वो क्यों रहना चाहेगा पाकिस्तान के साथ। इस दौरान जैक नेता अमन खान ने लोगों से पूछा कि क्या उन्हें भारत की तरफ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ये सवाल वहां की जनता से पूछा गया, आवाम से पूछा गया, जिसके जवाब में क्या आया? रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में तकरीबन 80,000 लोग मौजूद थे। बार बार वो लोग कह रहे थे हाँ हाँ हाँ, ये नारे लग रहे थे। भारत में क्या हमें मिल जाना चाहिए? इसके जवाब में वहां 80,000 लोग एक सुर में कह रहे थे हाँ। जवाब सुनिए जरा, आप भी चौंक जाएंगे। सुना आपने? 1971 के जख्म की टीस आज भी पाकिस्तानी हुक्मरानों को रह रहकर परेशान करती है और अब एक बार फिर से मुल्क के हालात ऐसे बन चुके हैं कि टुकड़े होना लगभग तय है, जिसका इशारा रैलियों में आवाम लगातार दे रही है। लेकिन आखिर भारत ही क्यों? आखिर पीओजेके के लोगों को अब भारत ही सहारा क्यों लग रहा है? जरा इसको समझिए।
वहां के लोग क्यों भारत की तरफ देख रहे हैं, उससे मदद की गुहार लगा रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि उस पार अगर चले गए तो हमें जन्नत मिलेगी। दरअसल जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में रेलवे नेटवर्क तेजी से विकसित हो रहा है, जो अब इलाके की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बन गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन अब पूरी तरह से चालू है, जिसमें चिनाब ब्रिज, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, और कई अन्य इंजीनियरिंग चमत्कार शामिल हैं। इसके अलावा 2025 में प्रधानमंत्री की ओर से महत्वपूर्ण सैंक्शंस का उद्घाटन किया गया, जिससे कि कश्मीर वैली को बाकी भारत से सीधा ट्रेन का कनेक्शन मिला। ट्रेन कनेक्टिविटी जो है वो मजबूत हुई। दूसरी तरफ पीओजेके में रेलवे सुविधा लगभग न के बराबर है। पूरे इलाके में कोई ऑपरेशनल रेल लाइन नहीं है। खुंजराव रेलवे या सीपेक से जुड़े कुछ प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स वाले सालों से मानो अटके पड़े, जिसका असर यह है कि कनेक्टिविटी सीमित और महंगी बनी हुई है। साथ ही जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास अभूतपूर्व गति से हो रहा है। केंद्र सरकार के भारी निवेश से सड़कों, टनल्स, पुलों, एयरपोर्ट्स और डिजिटल कनेक्टिविटी में जबरदस्त प्रगति हुई है। 60 से ज्यादा बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। नवभारत सुपर 6 में आज हम बात करेंगे पीओजेके की। क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भारत वापसी के दरवाजे अब खुलने लगे हैं? क्या पीओजेके की आवाम अब मुनीर और मुल्क के हुक्मरानों का तख्त हिलाने को तैयार है? और जैसा कि भारत सरकार बार बार कह रही है कि हम जब चाहे जैसे चाहे पीओजेके को खुद में मिलाने की हिम्मत रखते हैं, तो क्या वो वक्त अब आ गया है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि आज पीओजेके में बगावत की आवाज बुलंद हो रही है। लोग आजादी के नारे लगा रहे हैं और भारत से अपील कर रहे हैं कि वो उनकी मदद करे। दरअसल तकरीबन 1 महीने से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। हुक्मरानों और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आवाम का गुस्सा सड़कों पर आग बनकर मानो धधक रहा है, और जो आवाम रोटी पानी की मांग के साथ सड़कों पर उतरी है, उस पर मुनीर की हैवान फौज गोलियां चला रही है। लेकिन आज के बड़े आंदोलन के बाद यकीनन मुनीर और शहबाज की नींद उड़ने वाली है, जब न सिर्फ पीओजेके के पुरुषों बल्कि महिलाओं और बच्चों ने भी सड़कों पर उतरकर इनकलाब के नारे लगाए। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर क्यों आज पीओजेके की आवाम की नजर भारत पर आकर ठहर गई? ऐसा क्या है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों को अपना भविष्य हिंदुस्तान के जरिए सुधरता दिख रहा है? तो आज इसी मुद्दे पर हम विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपको नवभारत सुपर 6 में ये भी बताएंगे कि क्यों ये चिंगारी अब शोले का रूप अख्तियार कर चुकी है। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। मुनीर और पाकिस्तानी हुक्मरानों को अब उसके पीछे की हकीकत इस तस्वीर में कैद है। तस्वीर जरा देखिए। तस्वीर पाक की खुफिया एजेंसी और स्थानीय पुलिस ने मिलकर उन्हें उठा लिया। जानकारी के मुताबिक उन्हें किसी अज्ञात जगह पर रखा गया है। साथ ही उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भी सलाखों के पीछे डाल दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने सोचा था कि लीडरशिप को जेल में डालकर आंदोलन को कुचल दिया जाएगा। जब लीडरशिप ही नहीं रहेगा तो आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? लेकिन पासा पूरी तरह से उलट गया। मुजफ्फराबाद समेत तमाम बड़े शहरों में गुस्से की आग भड़क उठी। इसके अलावा जैक के नेता उमर नजीर कश्मीरी ने मुजफ्फराबाद, झेलम और नीलम घाटी के बाशिंदों के नाम एक बेहद भावुक संदेश जो है वो जारी किया, जिसके बाद पीओजेके की सड़कों पर मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इस संदेश में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लड़ाई किसी एक नेता की नहीं, बल्कि पीओजेके के हर एक नागरिक के हक की है। घाटी के लोगों से बड़े अपील करते हुए उमर नजीर ने यह भी कहा कि आवाम इस तानाशाही को बर्दाश्त करना बंद करे और शांतिपूर्ण लेकिन बेहद मजबूत तरीके से सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने दो टुक लहजे में यह भी साफ कर दिया कि हमें इस जुल्म और ज्यादती के आगे झुकना नहीं है और बिना हिंसा की अपनी बात पर अड़े रहना है। हमारे हक की जीत का इकलौता रास्ता बस यही है। दरअसल पीओजेके में पिछले कई महीनों से चिंगारी सुलग रही थी। आटे की आसमान छूती कीमतें, बिजली पर लगे भारी भरकम टैक्स और सुरक्षा बलों की ओर से किए जा रहे मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ महीनों से हड़ताल और धरने चल रहे थे।
हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कुछ समय पहले ही जैक पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत पूरी तरह पाबंदी लगा दी। लेकिन फिर भी ये आंदोलन रुका नहीं, बल्कि और ज्यादा भड़क उठा। पाकिस्तानी हुकूमत और सेना जुल्म के खिलाफ आज यानी 5 जुलाई को महाआंदोलन का ऐलान हुआ तो मुनीर ने अपना पूरा जोर मानो इस्तेमाल कर लिया, पूरा जोर लगा लिया। इस महाप्रदर्शन को रोकने के लिए मुजफ्फराबाद और आसपास के जिलों को छावनी में मानो तब्दील कर दिया गया। जगह जगह पुलिस टुकड़ियां तैनात थी, बैरिकेडिंग की गई थी। भारी बैरिकेडिंग के बावजूद लोग जो हैं वो सड़कों पर थे, आंदोलन की कमान संभाल रहे थे। स्थानीय लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनका एक ही कहना था कि सरकार ने नेताओं को जेल में डालकर जनता को डराने की कोशिश की है। लेकिन अब लोग आर्थिक बदहाली के खिलाफ और आजादी के लिए एकजुट हो चुके हैं, यानी जो आवाम है वो अब जाग चुकी है। नेता रहे ना रहे, हम ये आंदोलन आगे जारी रखेंगे। प्रदर्शनकारियों को रोकना मुनीर के फोर्स की बस की बात नजर नहीं आ रही है। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अब लोग जो हैं भारत की तरफ नजर टिकाए बैठे हैं। 3 हफ्ते से फूड सप्लाई में रुकावट को लेकर भारत के लोगों से मदद की अपील की गई है। हजारों लोगों ने एक साथ बुलंद आवाज में भारत के साथ फिर से एक होने का ऐलान कर दिया है। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और वो देख रहे हैं कि भारत में हालात क्या है, भारत किस तरह से तरक्की कर रहा है और हमें यहाँ आटा, चावल, दाल, ये जो जरूरत की चीज जिसके बिना जिंदा नहीं रह सकते वो नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है वो क्यों रहना चाहेगा पाकिस्तान के साथ। इस दौरान जैक नेता अमन खान ने लोगों से पूछा कि क्या उन्हें भारत की तरफ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ये सवाल वहां की जनता से पूछा गया, आवाम से पूछा गया, जिसके जवाब में क्या आया। रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में तकरीबन 80,000 लोग मौजूद थे। बार बार वो लोग कह रहे थे हाँ हाँ हाँ, ये नारे लग रहे थे, भारत में क्या हमें मिल जाना चाहिए। इसके जवाब में वहां 80,000 लोग एक सुर में कह रहे थे हाँ। जवाब सुनिए जरा, आप भी चौंक जाएंगे। सुना आपने, 1971 के जख्म की टीस आज भी पाकिस्तानी हुक्मरानों को रह रहकर परेशान करती है। और अब एक बार फिर से मुल्क के हालात ऐसे बन चुके हैं कि टुकड़े होना लगभग तय है, जिसका इशारा रैलियों में आवाम लगातार दे रही है। लेकिन आखिर भारत ही क्यों? आखिर पीओजेके के लोगों को अब भारत ही सहारा क्यों लग रहा है? जरा इसको समझिए। वहां के लोग क्यों भारत की तरफ देख रहे हैं, उससे मदद की गुहार लगा रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि उस पार अगर चले गए तो हमें जन्नत मिलेगी। दरअसल जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में रेलवे नेटवर्क तेजी से विकसित हो रहा है, जो अब इलाके की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बन गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन अब पूरी तरह से चालू है, जिसमें चिनाब ब्रिज जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है और कई अन्य इंजीनियरिंग चमत्कार शामिल हैं। इसके अलावा 2025 में प्रधानमंत्री की ओर से महत्वपूर्ण सैंक्शंस का उद्घाटन किया गया, जिससे कि कश्मीर वैली को बाकी भारत से सीधा ट्रेन का कनेक्शन मिला। ट्रेन कनेक्टिविटी जो है वो मजबूत हुई। दूसरी तरफ पीओजेके में रेलवे सुविधा लगभग न के बराबर है। पूरे इलाके में कोई ऑपरेशनल रेल लाइन नहीं है। खुंजराव रेलवे या सीपेक से जुड़े कुछ प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स वाले सालों से मानो अटके पड़े, जिसका असर यह है कि कनेक्टिविटी सीमित और महंगी बनी हुई है। साथ ही जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास अभूतपूर्व गति से हो रहा है। केंद्र सरकार के भारी निवेश से सड़कों, टनल्स, पुलों, एयरपोर्ट्स और डिजिटल कनेक्टिविटी में जबरदस्त प्रगति हुई है। 60 से ज्यादा बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स